आनंद मोहन के जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आनंद मोहन का पूरा परिवार, लवली आनंद, उनकी पत्नी और चेतन भी मौजूद हैं। आनंद मोहन से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, आपके जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है, इसके लिए किसको आप धन्यवाद करना चाहेंगे? सर, प्रथम तो जो विगत 15 साल से संघर्षरत थे हमारे वो तमाम संघर्षशील साथी, समर्थक, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद नहीं, आभार। आपको उम्मीद थी कि आपकी रिहाई इतनी हो पाएगी, क्योंकि जो नियम है, जेल मैनुअल्स है, उसके मुताबिक ऐसा संभव नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं, कभी आप हमको निराश नहीं देखे होंगे। ये जो मुझे मालूम था, संविधान की मूल आत्मा कहती है कि चपरासी और राष्ट्रपति में फर्क नहीं किया जा सकता। उसके मताधिकार एक हैं, दंड के विधान उनके लिए एक हैं, न्याय के विधान एक हैं। तो ये अलग से कोई एक्ट आवे किसी एक प्रदेश में, सभी जगह ये जो लोग चिल्पों मचा रहे हैं, ये हमारा संविधान क्या कहता है? आपको भी एक मताधिकार है वोट देने का और राष्ट्रपति को भी एक है। एक तो एक रूपता लगातार कहीं पर क्या है, 9 वर्ष में आजीवन कारावास पूरा हो जा रहा है, कहीं 14 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है और कहीं 16 वर्ष में होते हैं। तो एक रूपता का डिमांड, एक रूपता का निर्देश लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता रहा है राज्य सरकारों को कि, और केंद्र को भी, कि कानून में सजा और न्याय में, दंड विधान में एक रूपता हो। ये एक रूपता का तकाजा था। आज जो कैबिनेट का फैसला आया तो उसमें भी था। आप उस फैसले को देखिए, जो लोग कोहराम मचा रहे हैं, अगर मैं कोर्ट चला जाऊं तो यह अवमानना का मामला बनेगा। मेरे मानहानि को तो छोड़िए, हम लोग का मान और सम्मान का कोई माने नहीं रखता है। पॉलिटिकल लोग हैं, है ना, सामाजिक जीवन के लोग हैं, तो ये आलोचना, प्रशंसा कोई माने नहीं रखता है। लेकिन कोर्ट तो कुछ है, तो कोर्ट का मानना लोग कर रहे हैं। जो लोग भी इस पर बोल रहे हैं, बिना सिर पैर के हल्ला मचा रहे हैं। ये जो कैबिनेट का डिसीजन आया, कैबिनेट ने साफ साफ डिसीजन अपने डिसीजन में दिया है बिहार सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला लिया जा रहा है। दूसरी बात, एक्ट बिहार में कब आया? 12 में। मुझे सजा कब मिली? 2007 में। बाद का एक्ट पिछले वाले पर लागू होगा कि बाद 12 के बाद से नहीं लागू होगा? तो जब हम माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते तो फैसला यही होता। इसलिए कभी हम निराश नहीं थे। आजीवन का मतलब कभी ये आजीवन नहीं होता है। जो लोग कहते हैं जेल से कैसे निकल गए, आजीवन का मतलब होता है 20 साल, और 20 साल का मतलब होता है ऊपर से सीधा सीधी है कि 6 साल परिहार देना है। अगर अच्छे आचरण है जेल में तो आपको 6 साल परिहार देना है, 14 साल सजा काटना है। तो सुनिए, पूरी बात पढ़ ले। तो 14 साल सजा काटना है, तो 14 साल तो हम काट चुके हैं, 15.5 साल हैं, 1.5 साल ज्यादा है। उस केस में है जिसमें हम निर्दोष हैं। बिहार का बच्चा बच्चा और प्रेस और सारा एक बिहार का जननेता कोई ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक मंच से ये नहीं कहा हो कि आनंद मोहन निर्दोष है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है बाय चांस, जो चेतन आनंद प्रेस को हमारे पहले बोल चुका है कि ये घटना बाय चांस हुई। आप कानून क्या था? लोक सेवक की हत्या ऑन ड्यूटी हो तो परिहार नहीं मिलेगा, यही था ना। तो ऑन ड्यूटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दिया ऑन ड्यूटी ने ऑन वे हुआ है। सड़क पर हत्या हुई, गोपालगंज में ड्यूटी करते हुए हत्या नहीं हुई थी डीएम साहब की, जी कृष्णैया जी की। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।
हम सभी मर्माहत थे। सजा तो सिर्फ हम झेले, सजा तो परिवार उजड़ा लवली आनंद का और परिवार उजड़ा सिर्फ उमा कृष्णैया का। बीच में तो लोग शोर शराबा चिल्पो मचाने वाले लोग हैं, है ना। तो और नाहक कहता है बाय चांस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है बाय चांस, ऑन वे ऑन ड्यूटी नहीं। और आनंद मोहन को तो छोड़िए, जो हम अभियुक्त बनाए गए थे, किसी की डायरेक्ट संलिप्तता इस केस में नहीं है। जब संलिप्तता केस में डायरेक्ट नहीं है और ऑन ड्यूटी हत्या नहीं हुई, बाय चांस ऑन रोड हत्या हुई, तो फिर हम इसमें कहां से आ जाते हैं। इसमें लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि आरजेडी के दबाव में ही नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है और आरजेडी के दबाव में जो वो मर्डर ऑफ अ सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी का क्लॉज हटाया गया है। अब देखिए, ये सब बातें जब हम पूरी तरह आजाद हो जाएंगे 27 के बाद हम आपको जवाब देंगे। लेकिन ये बताइए कि आप कम से कम खुश हैं इस फैसले से कि आपको अब रिहाई मिल रही है, और इसके बाद आपका रणनीति आजादी किसको माने किसके लिए खुशी की बात नहीं है। आजादी सबको प्यारी होती है। नीतीश कुमार को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने आपके लिए इतना किया है, तो क्या राजनीति में आगे आप नीतीश कुमार के साथ देंगे? बिहार सरकार और मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर आभार। आगे भी उनका साथ देंगे चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए? पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, 27 को आजादी के बाद फिर प्रधानमंत्री बनने लायक चेहरा है नीतीश कुमार। अब ये हम इसका जवाब हमने, आप लोग अपना जानिए, ये सब अभी जवाब देने का हमको नहीं है। आगे बोलिए। एक आखिरी सवाल, लकी किसको मानते हैं? चेतन की सगाई हुई है तो आने वाली बहू को लकी मानते अपने लिए, या फिर एक बात बताऊं, बहू तो लकी है ही, बेटी की रिहाई से और बेटे की सगाई तक, बेटी की सगाई से और बेटे की सगाई तक ये प्रक्रिया चली। पहले सगाई, पहली सगाई जो बेटी की जो सगाई हुई, उसमें हम अस्थायी तौर पर निर्मुक्ति, इसको कहते हैं अस्थायी निर्मुक्ति, पैरोल पर बाहर आए, तो वहां से शुभ लक्षण स्टार्ट हुआ और पूर्णता जो है बेटे की सगाई पर हुई। तो हम जानना मानते हैं कि बेटी, दामाद, बेटा, बहू, हाँ, और सबसे बड़ा हम धन्यवाद करेंगे अपने साथियों को, अनगिनत साथियों को, संघर्षशील साथियों को, जो लगातार, मैं समझता हूं कि दुनिया की एक बड़ी लड़ाई जो बरसों चला हो, अनवरत चला हो, लगातार चला हो, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले पूरे देश में लोग लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। ये राजनीति में फिर दोबारा वापसी करेंगे आनंद मोहन जी जेल से रिहाई के बाद? अच्छा, ये कोई पूछने वाली बात है? ये तो अंडरस्टूड है। ये राजनीतिक लोग जो भी कह ले कि हम संन्यास ले लेंगे, संभव ही नहीं। चुनाव लड़ेंगे 24 में? अब आगे इरादा है आपका? ये अब चुनाव लड़े ना लड़े, राजनीति से तो संन्यास नहीं हो सकता है ना। संन्यास नहीं हो सकता, यानी विकल्प खुला हुआ है चुनाव लड़ने। बिल्कुल, वो सब समय आने पर। एक आखिरी सवाल, बीजेपी हमला कर रही है नीतीश कुमार पे, कह रही है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है, मतलब आरजेडी के सामने आपको रिहा करा के। सारे लोग बोल चुके हैं, मोदी जी भी बोले हैं, पिछली बार बोल के गए, यहीं से बोले हैं कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, गले मिल करके। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, वहां पे केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, बीजेपी ने, कि आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार। राजनीतिक खेल है। राजनीति में हम तो आज के राजनेता, जो राजनेता है उनकी बात में नहीं करता, लेकिन अटल जी और आडवाणी जी, इधर से अकेला जी को बैठा हुआ है, ए लो इधर, इधर आई, आओ बेटा इधर आओ। अटल जी और आडवाणी जी हमसे समझौता कर चुके हैं, बाकी लोग तो उनके सामने छोटे हैं। अटल जी और आडवाणी जी से हमारा समझौता हुआ है। जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस घोषणा पत्र पर अटल जी के साथ मेरे भी हस्ताक्षर थे। कभी आज की बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं, नरेंद्र मोदी की बीजेपी? वो अभी बाद में बात करेंगे।